आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। यहाँ मेरे जितने बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर रखना और अपने दिल में नोट कर कर रखना कि आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर बहुत ऊंचाइयों को छूना है, बहुत ऊपर बढ़ना है तो 3 चीजें अपने अंदर धारण कर लो। पहले नंबर का है सब्र। जम के बोलो मेरी जीजियों, क्या है? सब्र। उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो 3 चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो। किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं आएंगे, गालियां देंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे 24 घंटा कोसेंगे, तुम्हें बद्दुआएं देंगे, अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमको अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। 3 चीजें उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाती है। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो, बर्दाश्त करना। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। ये तीसरे नंबर पर है, नजरअंदाज करना, इग्नोर। नजरअंदाज कर दो। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता, और देवता ने और विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया, तुम्हारी किस्मत में एक भी सुख की रेखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एक भी अच्छी रेखा नहीं है। मान लो किसी ने कह दिया, कोई ज्योतिषाचार्य ने तुम्हारी पत्रिका देख कर कह दिया, तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरी जिंदगी में कष्ट ही। पेट दुखता है, बुखार आया, सिर दुखा, पेट दुखा, शरीर में कोई सा भी कष्ट हुआ, सबसे पहले छूटता क्या है? शरीर में कष्ट हुआ तो सबसे पहले छूटता क्या है? बुखार आने पर आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, आज मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी। आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। आज मेरा शरीर में कष्ट है, मैं कथा में नहीं जाऊंगी। तो एक, जब तुम सिर में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, पेट में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, बुखार आया तो मंदिर छूटा। इतना तेज बुखार था तो भी डॉक्टर से पूछ रही है क्या खाऊं, मेरे को बहुत तेज फीवर है। पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर से पूछ। कपड़े बदलना नहीं छूटा, खाना नहीं छूटा, मुंडा धोना नहीं छूटा, डेंटिंग पेंटिंग नहीं छूटी, छूटा तो केवल देवाधिदेव महादेव का दरवाजा छूटा। आज बहुत सारे मेहमान आए, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। तो इतने सारे मेहमान आए तो मुंडा भी मत दो। फिर सबसे पहले मेहमान आए तो ऊपर कमरे में गई और 4 बार मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम क्यों छोड़े मंदिर? हम देवालय शिवालय को नहीं छोड़े। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मैं निवेदन करूं मेरी माताओं से, मेरे बेटाओं से, अपने आप को बुजुर्ग न समझिएगा। अपने ये नहीं कि मैंने एक एग्जाम दिया और उसमें नहीं पास हुआ तो मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। मैंने 5 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 6 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 7 बार एग्जाम दे दिया और आपने एग्जाम देना छोड़ दिया। नहीं, इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है जिसके घर में 32 साल के बाद औलाद हुई। 32 वर्ष के बाद औलाद हुई। आज छोड़ दी थी, संतान नहीं होगी। अब डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं होगा, अब औलाद नहीं हो सकती।
पर कथा श्रवण करी और कथा से बल मिला, और बल मिला तो उसने सोच लिया अब तो देगा, और देने वाला कौन? वो महादेव ही दे सकता है, बाकी का दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो ऐसा दे कि वो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। देवता देते हैं तो हो सकता है कि वो एक दिन समाप्त हो जाए, पर मेरे महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवाधिदेव महादेव तक पहुंचने का प्रयास करिए। जब आप देवाधिदेव महादेव के करीब में जाएंगे तो आप कहते हो कि हम शंकर के करीब गए ना, हम मान ही नहीं सकते कि आप शंकर के करीब गए। आप कहते हो हम मंदिर तक गए ना, आप मंदिर तक जा ही नहीं सकते। आप कहते हो हम शिव पुराण तक गए ना, आप शिव पुराण तक जा ही नहीं सकते। मंदिर तक आप नहीं जा रहे हो, मेरे महादेव का प्रेम तुम्हें खींच कर लेकर जा रहा है। कथा तक आप नहीं जा रहे हो, शिव पुराण का प्रेम आपको खींच कर ला रहा है। इस चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में है, मेरा भोलेनाथ जो भी दे रहा है उस श्रेष्ठता में देने का प्रयास कर रहा है। भद्रायु कीर्तिमालिनी दोनों शिव की आराधना कर रहे हैं, दोनों शिव की। और शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करीने दर्शन आपो। भद्रायु और कीर्तिमालिनी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भाग्य कौन लिखता है? जम के बोलो, कौन लिखने वाला है? वो देवता। भाग्य कौन लिखते हैं? देवता। भाग्य कौन लिखता है? विधाता। भाग्य लिखने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला देवता होता है। अब विधाता ने भाग्य लिखा, देवता ने भाग्य लिखा, देवता का भाग्य कौन लिखता है? कोई तुमसे पूछ सकता है कि देवता ने हमारा भाग्य लिखा, तो देवता का भाग्य किसने लिखा? देवता का भाग्य लिखने वाला कौन? एक हाथ में भोलेनाथ जी ने अमृत लिया और अपनी हाथ पर कोनी में मला, मलते से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दूसरे हाथ से मंथन कर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर कर कमल के पुष्प पर बिठा दिया। पूछा ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं, दुनिया का भाग्य लिखने वाला विधाता होगा, पर विधाता का भाग्य लिखने वाला कौन होगा? तब ब्रह्मदेव कहते हैं दूसरे का भाग्य लिखने वाला विधाता हो सकता है, संसार के लोगों का भाग्य लिखने वाला देवता हो सकता है, पर देवता का और विधाता का भाग्य लिखने वाला भी केवल देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। बिल्कुल न डरिए। और पार्वती जी नहीं डरी, इतना परीक्षा लिया है पार्वती जी की, इतनी परीक्षा वही की वही भद्रायु और कीर्तिमती के साथ में हुआ, कीर्तिमालिनी के साथ हुआ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर भगवान शंकर पार्वती दौड़ते 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 दौड़ते, भगवान शिव और पार्वती दौड़ते दौड़ते आए और पीछे शेर। भद्रायु और
कीर्तिमालिनी के पास पहुंचे, चिल्लाने लगे, प्रार्थना करेंगे, भाव से भगवान शिव से अपने मन की बात करेंगे, अपने हृदय की बात भगवान शंकर से बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोल सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। जाओ, अब तुम अपनी ओर जाओ, तुम्हारा लोटा अगर कोई ले जाए तो क्या होगा? 19 साल निकल गए उसके पानी चढ़ाते चढ़ाते। घर के बुजुर्ग की जिसने इज्जत कर ली है ना, उसकी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि ये बुजुर्ग को जानना बड़ा कठिन काम है। बूढ़ी आई ने लोटा भर के घर से जाती, एक लोटा पानी ले जाती, शंकर जी को चढ़ा देती, पोछा लगा देती। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल उसके लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। 19 साल निकल गए उसके पानी चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन वो लोटा रखी, और लोटा रखने के बाद वो कपड़े से मंदिर को साफ कर रही थी, और कपड़े से मंदिर को साफ कर रही है, लोटा रख दिया है, और साफ करने के बाद जैसे ही आई तो उसका लोटा गायब हो गया। अब तुम उस बूढ़ी माता की ओर मत जाओ, अब तुम अपनी ओर जाओ। तुम्हारा लोटा अगर कोई ले जाए तो क्या होगा? अब ढूंढ रही है, लोटा मिल नहीं रहा, खूब ढूंढा, नहीं मिला, खूब प्रयास करा, नहीं मिला, घर चली गई। दूसरे दिन उसकी सहेली आई, चल शंकर जी के मंदिर, नहीं जा। बस 19 साल मंदिर गई है और लोटा गायब हुआ, मंदिर गायब, नहीं जा। एक दिन पूरा निकल गया, उसकी पड़ोसन फिर आई, उसकी पड़ोसन ने कहा चल मंदिर चल, नहीं जा, मेरा लोटा कोई ले गया, जब तक मेरा लोटा नहीं आएगा तब तक मैं मंदिर नहीं जाऊं। 3 दिन निकल गए, मंदिर नहीं गई। अब शंकर जी को इसकी याद आ गई। मेरा लोटा जब तक नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव इसके घर पे पहुंच गए। शंकर भगवान इसके घर पे लोटा लेकर, शिव लोटा लेकर दरवाजा बजाया। बुढ़िया बाहर आई, कौन? लो तुम्हारा लोटा। ये मेरा ही है? हाँ। तुम कौन? शंकर भगवान बोले मैं शंकर भगवान। दिख नहीं रही? जटा है, 3 नेत्र हैं, सांप डला हुआ है, मृगछाला पहने हुए। बुढ़िया बोली मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान हो? तुम्हारे पास में कोई आईडी प्रूफ है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई प्रूफ करने की बात है? अब शंकर भगवान बोले मेरे को क्या प्रूफ करना, मैं तो शंकर भगवान। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि तुम शंकर भगवान। 19 साल लोटा भर के जल चढ़ाया, कभी नहीं आए, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान? शंकर भगवान बोले मैं तेरे सिर की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं शंकर भगवान। बूढ़ी अम्मा बोली देख फालतू की बात कर मती, अभी 83 साल की हूं, इतनी जल्दी मरना चाहती नहीं, तू मेरी झूठी कसम खा मत।
तेरे पास अगर कोई प्रूफ हो तो बता। तो इतने में शंकर जी ने पूछा तुझे किससे प्रूफ चाहिए? तो बूढ़ी अम्मा बोली अगर पार्वती जी मेरे सामने आकर बोलेगी कि ये शंकर भगवान है तो मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। पार्वती जी बोले मेरे सामने आकर कि ये शंकर भगवान है, तो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, डमरू बजाते से पार्वती जी आ गई। पार्वती जी जो से आई, आते से पार्वती जी ने कहा ये मेरे स्वामी शंकर भगवान है। इतने में बुढ़िया बोली मैं तो पहले से ही जानती थी। बुढ़िया बोली मैं तो पहले से ही जानती थी। तो फिर मान क्यों नहीं रही थी? क्योंकि अकेले आए थे, तेरे को लेकर नहीं आए थे, दोनों का साथ दर्शन करना था, इसलिए मैंने बुलाया। मैं पहले जानती थी।